हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं बात करूंगा सैमसंग गैलेक्सी M51 के प्रो मोड की। तो सबसे पहले हम कैमरा खोलते हैं एंड यहाँ पे मोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा प्रो पे क्लिक करेंगे, ये आपका खुल जाएगा टोटल मैनुअल मोड। तो अगर बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखता है। सेटिंग्स आप इसमें ऑब्वियसली इफ़ यू आर शूटिंग इन अ प्रो मोड तो काफ़ी सारी सेटिंग्स आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, बट उसमें से कुछ सेटिंग्स हैं जो आप उसमें चेंज कर सकते हो। उसमें से एक है ग्रिड लाइन्स की। अगर आप ग्रिड लाइन्स चाहते हो अपने फ्रेम के अंदर, आप देखेंगे तो अभी ग्रिड लाइन्स मैंने ऑन कर रखा है, तो यहाँ पे ग्रिड लाइन्स बनी हुई है। अगर आपको चाहिए कि ग्रिड लाइन्स नहीं चाहिए तो आप ग्रिड लाइन्स वाला ऑप्शन ऑफ कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रिड लाइन्स ऑन करके शूट करें तो आपको वो बेटर कॉम्पोजिशन में हेल्प करेगा। उसके अलावा लोकेशन टैग्स का ऑप्शन है जो आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, बट उसके लिए ऑब्वियसली आपको हमेशा GPS को ऑन करना पड़ेगा जब भी आप शूट करेंगे। उसके अलावा आप सैमसंग गैलेक्सी M51 का वाटरमार्क भी ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट आई विल कीप इट ऑफ। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड ऑप्शन विच इज़ फ्लैश। तो आप चाहें तो फ्लैश ऑन कर सकते हैं और फ्लैश ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका टाइमर का। अगर आप खुद जाके खड़ा होना चाहते हैं और शूट करना चाहते हैं तो आप टाइमर पे लगा सकते हैं अपने मोबाइल को, अपने शॉट को। उसके बाद आता है आपका रेशो वाला ऑप्शन जिसमें 4:3 है, 16:9 है, 1:1 है एंड 21:9 होगा। आई थिंक अगर फुल है तो 21:9 होगा, बिकॉज 16:9 मेरे को अलग से दिख रहा है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है मीटरिंग का, जिसमें आपको सेंटर वेटेड मीटरिंग मिलती है, मैट्रिक्स मीटरिंग मिलती है और स्पॉट मीटरिंग मिलती है। अगर आपको जानना है कि मीटरिंग आपकी मोबाइल फोटोग्राफी में कैसे हेल्प करती है तो उसके लिए आप मेरी एक और वीडियो जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर टॉप साइड राइट पे दिख जाएगा। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ पे जो है आपका टोटल प्रोफेशनल बार, जिसमें सबसे पहला आता है आपका ISO सेटिंग। आप चाहें तो यहाँ पे ISO सेट कर सकते हैं। आप देखें ISO का मतलब ये है कि आप जितना ISO इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके शॉट में लाइट आएगी। अभी मैं शाम के 5 बजे शूट कर रहा हूँ तो लाइट मेरे पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट लाइट है, तो आई कैन गो विद 200 ISO। और यही शॉट अगर मैं दिन के 12 बजे 1 बजे शूट कर रहा होता तो मेरा ISO 50 पे होता या 100 पे होता, क्योंकि उस वक्त मेरे मोबाइल को बहुत ज़्यादा लाइट मिल रही होती, जिसकी वजह से मेरा शॉट जो है वो टोटली ओवर एक्सपोज आ रहा होता। जैसे जैसे शाम होगी और जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे जो ISO है आपका इंक्रीज़ होगा 200, 400, 800 एंड 3200। कई बार आपका 3200 पे भी आएगा। मैं आपको एक लॉन्ग एक्सपोज शॉट भी दिखाऊंगा इससे क्लिक करके, जहाँ पे जब आप लॉन्ग एक्सपोज शटर स्पीड देते हैं तो आपका जो ISO है वो मिनिमम जाता है, विच इज़ लाइक 50 और 100, बिकॉज आपका जो एक्सपोजर है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो आपके मोबाइल को या आपके कैमरा को इतनी लाइट मिल जाती है कि वो एक परफेक्ट डिटेल्स ले सके आपके शॉट्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग्स आती है आपकी शटर स्पीड की। शटर स्पीड का भी मेन रोल होता है आपका लाइट एंड आपके सब्जेक्ट की स्पीड को फ्रीज करने से। लेट्स सपोज आप बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं या एक्शन शूट कर रहे हैं या स्पोर्ट शूट कर रहे हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत फास्ट है, तो वहाँ पे आपकी शटर स्पीड जाएगी 2000 और 1000 और मे बी 3000, बिकॉज आप जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो बहुत फास्ट मूव हो रहा है और आपको उसको फ्रीज़ करना है। आपको उसके अंदर मोशन नहीं देनी है, आपको उसको एकदम फ्रीज़ करना है। तो वहाँ पे आप शटर स्पीड को बिल्कुल इंक्रीज़ करके रखेंगे। लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं या फिर नॉर्मल बच्चों को शूट कर रहे हैं, साइकिल वालों को शूट कर रहे हैं, तो आपकी शटर स्पीड 400 से 250 तक जा सकती है, बिकॉज दे वोंट मूव सो फास्ट। तो वहाँ पे आप 250 या 300 तक शटर स्पीड रख सकते हैं। और जैसे जैसे रात होगी, लेट्स सपोज आप एस्ट्रो शूट कर रहे हैं या रात के स्टार शूट कर रहे हैं, तो आपकी जो शटर स्पीड है वो और ज़्यादा हाई चली जाएगी, विच इज़ 10 सेकेंड और मे बी 8 सेकेंड। सैमसंग M31 है, इसके अंदर आपको लॉन्गेस्ट शटर स्पीड 10 सेकंड मिलती है, तो 10 सेकंड पे आप शूट कर सकते हैं अपना। और एस्ट्रो शूट करते वक्त आप 10 सेकंड शटर स्पीड रख सकते हैं और ISO अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं 400, 800 और 3200। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा ISO आप इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा लाइट तो आएगी, उसके साथ साथ आपकी फोटोग्राफ में ग्रेन्स भी आएंगी। उसके अलावा अगर आप कंफ्यूज हैं और आप ऑटो पे शूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टॉप साइड पे मैनुअल दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करिए और आपका जो एक्सपोजर है वो ऑटोमेटिकली ऑटो हो जाएगा। उसके साथ आपका ISO भी मैनुअल पे है, यहाँ पे आप चाहें तो आप मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑटो ISO आपका मोबाइल ही सेट करे तो आप दोबारा मैनुअल पे क्लिक करिए एंड आपका जो ISO है वो भी ऑटो पे हो जाएगा। और आपको दोबारा मैनुअल करना है सारा सेटिंग्स को, आप दोबारा ऑटो वाले पे क्लिक करिए और आपकी जो सेटिंग्स है वो दोबारा मैनुअल पे आ जाएंगी। स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन को मैं बाद में छेड़ूंगा, पहले मैं आता हूँ ऑटो फोकस पे। ऑटो फोकस का मतलब है कि आप अगर मैनुअली फोकस करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको ऑटो फोकस नहीं करना, आपको मैनुअली फोकस करना है, तो आप कहीं पे भी अपने फोकस के ऊपर आप दबाइए और आपको यहाँ पे एक कलर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। दैट शो कि आपका जो फोकस है वो इस वक्त कहाँ पे। आप देखें तो इन्फिनिटी के आसपास जो मेरा फोकस आता है तो वो अभी बिल्डिंग्स के ऊपर आ रहा है। मैं बिल्कुल टॉप पे ले जाऊंगा तो बिल्कुल इन्फिनिटी हो जाएगा, जो हम यूजुअली जब हम एस्ट्रो शूट कर रहे होते हैं या मून शूट कर रहे होते हैं या स्टार शूट कर रहे होते हैं तब यूज़ करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट बहुत पास होगा तो हम नॉर्मली मैक्रो पे लेके आते हैं, या फिर जब हम मैक्रो शूट कर रहे होते हैं तो लेट्स सपोज इफ़ आई शो यू, तो मेरा हाथ अभी फोकस पे नहीं है और अब मेरा हाथ जो है वो फोकस पे आया
और पीछे जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लर है। अब मैं जैसे जैसे फोकस चेंज करूँगा, बैकग्राउंड पीछे गया, फोकस पीछे गया और मेरा हाथ जो है वो ब्लर हो गया। सो दैट्स हाउ यू कैन प्ले विद द फोकस इफ़ यू वांट टू, कि अगर आप मैनुअली ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ऑटो फोकस पे शूट करें, क्योंकि आजकल के मोबाइल्स के जो प्रोसेसर हैं और जो ऑटो फोकस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, एंड योर मोबाइल फोकस सिस्टम इज़ रियली गुड। अनटिल अनलेस ऑन सम सिनेरियोज, जब आप पैनिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं या एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं या आप आर्किटेक्चर शूट कर रहे हैं रात के वक्त, तो आप मैनुअली शूट कर सकते हैं, वरना डे टाइम पे आपका ऑटो फोकस बहुत अच्छा काम करता है मोबाइल फ़ोन्स में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है वाइट बैलेंस का। अगर आपको लगता है कि आपके शॉट के अंदर येलो या ब्लू टिंट बहुत ज़्यादा हो रहा है या टोन्स जो कलर्स वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप टॉप की तरफ लेके जाएंगे 10,000 की तरफ, तो ऑब्वियसली येलो हो जाएगा आपका शॉट जो है, और अगर आप नीचे लेके आएंगे इसको तो बहुत ज़्यादा ब्लू की तरफ हो जाएगा। तो ब्लू एंड येलो पे प्ले करता है आपका वाइट बैलेंस। लेकिन अगर आप वाइट बैलेंस को मैनुअली एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप मैनुअल वाले बटन पे क्लिक करिए एंड आपका जो वाइट बैलेंस है वो ऑटो पे हो जाएगा एंड आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग सेट करेगा कलर्स को। उसके ऊपर आपका ऑप्शन आता है EV वैल्यू और एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, जो आपका सिर्फ सेमी ऑटो या सेमी प्रोफेशनल मोड पे काम करेगा। दैट मीन्स कि आपको अपनी ISO या आपको अपना शटर स्पीड में से कोई एक चीज़ ऑटो पे रखनी पड़ेगी। अभी आप देखें तो अभी मैं इसको एक्सपोजर कंपनसेशन वाले बटन को दबा नहीं सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं शटर स्पीड वाले बटन को ऑटो पे करता हूँ वैसे ही मेरे पास एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का बटन आ गया है एंड आई कैन प्ले विद द एक्सपोजर कॉम्पनसेशन। अगर आपको जानना है कि EV किस तरह काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन्स में, तो उसकी भी एक सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब फीड पे अवेलेबल है। उसका लिंक भी आपको राइट साइड टॉप पे मिल जाएगा एंड आप उसको चेक कर सकते हैं एंड यू विल नो कि हाउ द EV वर्क्स इन योर मोबाइल फ़ोन्स। तो चलिए बात करते हैं अब स्टैंडर्ड मोड की। तो स्टैंडर्ड के अंदर आपको 6 ऑप्शंस मिलते हैं। 1 इज़ टेम्परेचर, फिर टिंट मिलता है, फिर कॉन्ट्रास्ट मिलता है, फिर सैचुरेशन मिलता है, फिर हाईलाइट्स मिलती है एंड फिर शेडोज़ मिलती है। इसमें अगर आप प्ले करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मैं टॉप 4 जो है वो यूजुअली बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ करता हूँ, बिकॉज आजकल के मोबाइल फ़ोन जो है एज आई सेड के बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, उनके प्रोसेसर काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, तो आपको टेम्परेचर एंड टिंट की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। कॉन्ट्रास्ट भी ऑब्वियसली आप बाद में जब स्नैपसीड या लाइट रूम में एडिट करते हैं तब आप ज़्यादा प्ले कर सकते हैं उसके साथ। सैचुरेशन आप ना खेलें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप उसको ओवर सैचुरेटेड या अंडर सैचुरेटेड कर देंगे तो आप बाद में प्रोसेसिंग में जब आप उसके अंदर कलर लाने की कोशिश करेंगे या उसमें से उसको डीसैचुरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फेक लगेगा। हाईलाइट्स आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। लेट्स सपोज अगर आप अभी देखें तो स्काई बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज आ रहा है, तो मैं अगर हाईलाइट वाले बार को नीचे करूं तो आप देखेंगे जो मेरा वाइट पोर्शन है, जो मेरा स्काई है, उसके अंदर हल्का सा वो डार्क होना शुरू हो गया। तो हाईलाइट का काम होता है कि जो आपके शॉट के अंदर, जो आपके फ्रेम के शॉट के अंदर ओवर एक्सपोज आ रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर अभी स्काई होता तो वो टोटली ब्लोन आउट हो रहा होता, बिकॉज आपका जो ग्राउंड है वो जो है वो अंडर एक्सपोज है और जो आपका स्काई है वो थोड़ा ओवर एक्सपोज है। तो वहाँ पे आपको प्ले करने के लिए शेडोज़ एंड हाईलाइट्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो स्काई के अंदर रिजल्ट लाने के लिए, स्काई के अंदर डिटेल्स लाने के लिए, बिकॉज वहाँ पे लाइट है, तो आप हाईलाइट्स को डाउन करेंगे। नीचे ग्राउंड में आपको डिटेल्स चाहिए बिकॉज वो अंडर एक्सपोज है, वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उसके अंदर डिटेल्स लाने के लिए आप शेडोज़ को इंक्रीज़ करेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि आप बैलेंस हो जाएगा कि ये जो है हाईलाइट जो है वो आपके जो ओवर एक्सपोज पार्ट है उसके अंदर डिटेल ले आएगा और जो शेडोज़ हैं वो आपके अंडर एक्सपोज पार्ट में डिटेल्स ले आएगा। सो इस तरह आप टोटल मैनुअल मोड पे जब आप शूट कर रहे हैं, हाई कॉन्ट्रास्टी लाइट एरिया है जहाँ पे आपको ओवर एक्सपोज शॉट भी मिल रहा है और अंडर एक्सपोज भी मिल रहा है, तो वहाँ पे आप अपने शॉट को एक परफेक्ट बैलेंस शॉट पे ला सकते हैं एंड उसके बाद आप बाद में जाके स्नैपसीड एंड लाइट रूम में और ज़्यादा उसको एडिट कर सकते हैं। Now let me back. So these are the overall settings in Samsung Galaxy M51 Pro mode, जिसमें आपको लॉन्गेस्ट शटर स्पीड मिलती है 10 सेकंड की और फास्टेस्ट शटर स्पीड मिलती है 1/6000 की, और जिसमें आपको हाईएस्ट ISO मिलता है 3200 का और लोएस्ट ISO मिलता है 50 का। So thank you so much guys for watching this video। एक और वीडियो रिलेटेड टू Samsung Galaxy M51 आने वाली है, जिसमें मैं कैमरा वीडियो सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा कि आप क्या सेटिंग्स रख सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस या क्या क्या कैमरा मोड्स आपके पास अवेलेबल हैं Samsung Galaxy M51 के अंदर। एंड देयर इज़ वन मोर वीडियो कमिंग सून ऑन माय यूट्यूब चैनल रिलेटेड टू Samsung Galaxy F41, जिसमें मैं आपको F41 के अंदर क्या कैमरा फीचर्स और क्या कैमरा मोड्स आपको मिलेंगे वो मैं बताऊंगा। Subscribe my YouTube channel for more upcoming videos. Follow me on Instagram to follow my photography journey. I will see you in the next video. Till then, stay at home and be safe.